जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। और आज आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि 3 महीने की करंट अफेयर्स आज पूरी कंप्लीट होने जा रही है। कल है मेरे दोस्तों संडे, और संडे को सुबह 11 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। अगस्त से लेकर अक्टूबर 2025 3 महीने की करंट अफेयर्स लाइव क्लास में एक साथ आपको कराई जाएगी। जितना भी अभी आपको कराया अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा आपका, जिसने रिवीजन नहीं किया है, और जिसने रिवीजन किया है उनका और बेहतरीन तरीके से डबल रिवीजन हो जाएगा। आपको बुक उठाने की या कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगस्त से अक्टूबर 2025 कंप्लीट करंट अफेयर्स कल आपको लाइव सुबह 11 बजे करवाई जाएगी संडे। तो रेडी रहना, तैयार रहना। और सुबह 7 बजे डेली क्लास आपको मिलती है देखने को। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सुबह 7 बजे संडे को आपको वो भी करंट अफेयर्स मिलेगी, वो दूसरे महीने की मिलेगी, ठीक है, लेकिन लाइव भी मिलेगी। ये आपकी 3 महीने की लाइव क्लास रहेगी और सुबह 7 बजे वाली आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और रात को 9 से 10 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास चलती है। बाकी क्लासेज भी स्टार्ट की जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब आपको एक ही जगह पर आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ स्टडी सेंटर पर देखने को मिलेगा। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आपको शक्तिशाली बनने के लिए कोई भाला उठाने की या कोई बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो दुनिया को बदलने के लिए आप अपनी शिक्षा को हथियार बना सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक की हेल्थ यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन बने हैं? नाम है डॉक्टर HK अग्रवाल। इमेज में आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर HK अग्रवाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुल अधिपति असीम कुमार घोष ने डॉक्टर HK अग्रवाल को रोहतक की हेल्थ यूनिवर्सिटी का 3 वर्षों के लिए कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर अग्रवाल 2016 में कुल सचिव नियुक्त हुए थे और 2024 से कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सामाजिक सरोकार से जोड़ने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? इमेज में आप देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का द्वार है। ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी कि MDU। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रोहतक में जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, सोशल कनेक्ट ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़कर उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि कोई भी विद्यार्थी साल भर में 180 घंटे कोई भी सामाजिक सरोकार से संबंधित काम करने पर यूनिवर्सिटी द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब दिलाने में मददगार साबित होगा। इस तरह का सोशल कनेक्ट ऐप शुरू करने वाली MDU जो है वो देश की पहली यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के फरल में 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के गुर्जर प्रतिहार काल की एक टूटी हुई मूर्ति मिली है? तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है फरल गांव? कैथल जिले के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कैथल के ऐतिहासिक गांव फरल, प्राचीन नाम जिसका था फलकी वन, जहां पर हाल ही में 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के गुर्जर प्रतिहार काल की एक टूटी हुई मूर्ति मिली है। यह प्रतिमा वर्षों से गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रखी थी, जिसे स्थानीय लोग अब तक शिवलिंग मानकर पूजते आ रहे थे। गांव फरल की पहचान महाभारत काल के फल्गु तीर्थ से होती है। आप लोग जानते होंगे कैथल जिले के फरल गांव के अंदर फल्गु मेला भी लगता है। फल्गु तीर्थ का उल्लेख वामन पुराण और महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। यह गांव फल्गु ऋषि से जुड़ा। प्राचीन इतिहास के अनुसार पांडवों ने युद्ध के बाद अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ पिंड दान किया था। नेक्स्ट है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी में नवाचारी शासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इमेज के साथ आप देख सकते हैं जिनका नाम है राजेश जोगपाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल को अर्बन सस्टेनेबिलिटी में नवाचारी शासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित सेकंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एवं अवार्ड 2025 के दौरान प्रदान किया गया। सस्टेनेबिलिटी मैटर्स और इंडिया श्री द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से
कृषि क्षेत्र के नेता, नवाचारकर्ता और इससे जुड़े व्यक्ति एकत्रित हुए। इस वर्ष का विषय है कृषि 2047, क्लाइमेट रेडी फार्मिंग, फ्यूचर रेडी भारत था। तो मेरे दोस्तों, आप संडे को सुबह 11 बजे लाइव क्लास, जिन्होंने रिवीजन कर लिया उनके लिए और बेहतर है, और जिन्होंने क्लास बीच बीच में छूट गई उनका एक साथ में अगस्त से अक्टूबर 3 महीने की करंट अफेयर्स, हरियाणा करंट अफेयर्स आपको एक साथ में कवर करवाई जाएगी सुबह 11 बजे संडे को लाइव क्लास। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में हरियाणा को किस श्रेणी में रखा गया है? हरियाणा को दावेदार की श्रेणी में रखा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया है, जिसमें 2 राज्य असम और केरल को सफल श्रेणी के अंदर, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को दावेदारों की श्रेणी में रखा गया। दावेदारों का मतलब है कि आगे जाकर ये भी सफल श्रेणी में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें शहरी गतिशीलता भारत यानी कि UMI सम्मेलन प्रदर्शनी की मेजबानी हरियाणा के किस जिले को मिली है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले को मिली है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन 7 से 9 नवंबर 2025 तक गुरुग्राम के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? हरियाणा में नेशनल जो जेवलिन डे है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्टार जेवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा। ओलंपिक चैंपियन बनने की उपलब्धि को सम्मान देने के लिए भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाता है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। वह भारत का ट्रैक एंड फील्ड में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था, जबकि शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पुलिसिंग में हरियाणा देश भर में कौन सी बार नंबर 1 पर रहा है? 70वीं बार नंबर 1 पर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिजिटल पुलिसिंग में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS की मासिक रैंकिंग में पिछले 20 महीनों में 17 बार हरियाणा पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हरियाणवी फिल्म निर्माता की फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए चुना गया है? इमेज के साथ आप देख सकते हैं 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए किसको चुना गया है? मनीष सैनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में महेंद्रगढ़ के मंडी अटेली निवासी फिल्म निर्माता मनीष सैनी की जो गिद्ध फिल्म है, गिद्ध द स्क्वेंजर को बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए चुना गया है। यह उनका तीसरा नेशनल अवार्ड है। हरियाणा में कहां पर स्थित 18वीं सदी की नागपुरिया बावड़ी, कहां पर है नागपुरिया बावड़ी, जिसको सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नारनौल के अंदर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप छोटी सी इमेज के साथ नारनौल की बावड़ी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का पानी कभी भी नहीं सूखता है, नागपुरिया बावड़ी। हरियाणा सरकार ने जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में स्थित 18वीं शताब्दी की नागपुरिया बावड़ी को हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक शैव स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के तहत एक संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है। नागपुरिया बावड़ी 18वीं शताब्दी में नारनौल के स्थानीय व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी, जो बाद में कहां पर चले गए थे? नागपुर चले गए थे। हरियाणा का पहला आदर्श सौर ग्राम कौन सा गांव बना है? राइट ऑप्शन रहेगा बालू गांव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कहां पर पड़ता है बालू गांव? कैथल जिले के बालू गांव को प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम बन गया है। आदर्श सौर ग्राम कार्यक्रम के तहत हर जिले में एक गांव को सौर ऊर्जा से संचालित आदर्श समुदाय के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा ने हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 3 दिवसीय 7वें फल उत्सव मेले का आयोजन कहाँ किया गया? 3 दिनों तक चलने वाले मेले का आयोजन 7वां फल उत्सव मेला लाडवा के अंदर, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र में उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में आयोजित 3 दिवसीय 7वें फल उत्सव मेले में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। 2016 में लाडवा में इंडो इजराइल तकनीक के तहत उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र स्थापित किया गया था। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कितने जिलों में किया गया है? 4 जिलों के अंदर हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। डिटेल के साथ जान लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। 2 चरणों में खेल महाकुंभ 2025 का 2 अगस्त से आगाज किया गया, जिसमें 26 खेलों में लगभग 15,000 खिलाड़ियों ने शिरकत की। प्रदेश में 4 जगहों पर 26 खेलों का आयोजन किया गया। पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल व हॉकी, जबकि फरीदाबाद के अंदर शूटिंग व ताइक्वांडो, रोहतक के अंदर बॉक्सिंग, नेटबॉल और फुटबॉल, जबकि सोनीपत में लॉन टेनिस खेल आयोजित किए गए। तो कहां कहां पर? पंचकुला के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर अलग अलग खेलों का आयोजन जो है किया गया। खेल महाकुंभ 2025 दूसरे चरण के खेल अगस्त के अंतिम सप्ताह में करवाए गए थे। हरियाणा में कहां 750 एकड़ भूमि पर मातृवन विकसित किया जाएगा? मातृवन विकसित किया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम में अब अरावली के जंगल के साथ लगती गांव घाटा और वजीराबाद की जमीन में 750 एकड़ भूमि पर मातृवन विकसित किया जाएगा। केंद्रीय आवासन एवं ऊर्जा मंत्री भारत के मनोहर लाल खट्टर और पर्यावरण वन मंत्री भारत के भूपेंद्र यादव ने 2 अगस्त 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 54 में मातृवन का शिलान्यास किया। मातृवन विकसित करने का जो उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर शहर को प्रदूषण मुक्त करना है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि टेस्ट क्वेश्चन है, देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? हिसार, सिरसा, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, सोनीपत। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। हरियाणा सरकार ने अंबाला, फरीदाबाद, जींद और रेवाड़ी में कितनी नई आईएमटी बनाने का फैसला लिया है? 2, 4, 6, 8। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल यानी कि संडे को सुबह 11 बजे अगस्त से लेकर अक्टूबर 2025 की 3 महीने की करंट अफेयर्स आपको एक साथ में करवाई जाएगी। फिर आपको नवंबर दिसंबर की भी करवा दी जाएगी। तो जिसने भी रिवीजन कर लिया है उनका भी अच्छे से बेहतरीन रिवीजन होगा लाइव क्लास में सुबह 11 बजे संडे, और जिन्होंने नहीं किया बीच बीच में जिसकी क्लास छूट गई है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल IQ स्टडी सेंटर को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप देख सकते हैं QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी एक ही जगह पर प्लेटफॉर्म पर जॉब की नोटिफिकेशन, क्लास नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत चीज आपको देखने को मिलती है। कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी की 170 रुपीज में आप इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे लाइव क्लास, और सुबह 7 बजे तो आपको रहेगी क्लास। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।